झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की उर्वर धरती पर आत्मा NFSNM योजना के तहत अरहर की उन्नत खेती किसानों के लिए नई उम्मीद और नई संभावनाएं लेकर आ रही है। बेहतर बीज, वैज्ञानिक तरीके और कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से किसान अब अरहर की खेती को अधिक लाभकारी बना रहे हैं। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर किसान अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं। जोहार सभी किसान भाई लोगों को मेरा जोहार। मैं जिला कृषि पदाधिकारी सह प्रबंधन निदेशक आत्मा पूर्वी सिंहभूम। आत्मा के तहत जो योजना चल रही है उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। विशेषकर आत्मा में प्रथम योजना जो चली आ रही है वो भी भारत सरकार की योजना है, वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की योजना है, जिसमें मुख्यतः इसमें ट्रेनिंग, एक्सपोजर और डेमोन्स्ट्रेशन इसमें किया जाता है। साथ ही साथ भारत सरकार की एक योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत पल्स के तहत हम लोग चलता है। साथ ही साथ टारगेटिंग राइस फेलो एरिया प्रोग्राम चलता है। इसी के साथ साथ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल हम लोग का अलग से एक प्रोजेक्टेड है। सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम ज्योत्सना रानी पाल, गांव गोहला, पंचायत गोहला, थाना मुसावनी, जिला पूर्वी सिंहभूम का मैं एक किसान हूँ। आत्मा के तरफ से NFSM योजना के तहत हमको ये अरहर का बीज मिला था, जो हम इस साल खेती किए हैं। पहले 4-5 साल से हम इसमें जुड़े हुए हैं, तो हर साल हमको बीज मिलता है। हम खेती करते हैं हर साल अरहर का, तो इस बार का फसल मेरा थोड़ा अच्छा हुआ है। आत्मा से जो हम लोग को बीज मिलता है वो बीज इस जो साल लगाते हैं उसी साल का होता है। दुकान में जो हम लोग दुकान से लाते हैं वो बीज हम लोग को तो जानकारी नहीं होता है ना कि 2-3 साल का भी पुराना हो सकता है, इसलिए अगर उसको हम लोग लगाते हैं तो ख़राब निकलता है, इतना अच्छा नहीं होता है। अरहर का बीज हम जून-जुलाई में बोए थे। जून का 20-25 तारीख को हम बोए थे, तो मेरा पूरा तो 3 एकड़ का होगा, 24 किलो हम बीज बोए थे। जो मैडम लोग आती है हम लोग को सिखाने के लिए ट्रेनिंग मिलता है, तो कि कैसे करके खेती करना है, कैसे करके अच्छा होता है खेती करने। हम लोग जैसे तो खेती करते ही हैं, लेकिन उन लोगों से हम लोग को ये सीखना मिलता है कि कैसे कौन सी दवाई का यूज़ करना है, कि स्प्रे करना है, कि पानी देना है, कि अभी निकाई उकाई करना है, वो सब के लिए हम लोग को जानकारी देते हैं। इससे हम लोग का अच्छा होता है फसल। जैसे हम लोग आत्मा की तरफ से जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें हम लोग को बहुत सारे चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। जैसे हो गया धान, सरसों, अरहर, तिलहन, दलहन, धान, उनके सब कुछ के बारे में हम लोग को सिखाया जाता है कि धान अगर सीधी विधि से करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा मुनाफा होगा। अरहर का अगर खेती करेंगे ऐसा तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और चना उना के सब कुछ का ऐसे बताते हैं कि प्रोसेस से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा मुनाफा होगा। ट्रेनिंग में जाकर हम लोग को यही सीखने को मिलता है। आत्मा से NFSM की योजना के तहत जो हमको बीज मिला है पूरा 100% अनुदान में मिला है, तो उसमें अगर हम दुकान से खरीद के लाते तो हमारा कुछ लागत लगता है, इससे हमको फ्री में मिला है। उससे मेरा वो भी लागत बच गया है, और यहाँ से जो उपज होगा उसके लिए उसको तो खर्चा बच गया मेरा, और आगे चल के मेरा अगर फसल तो अच्छा ही दिख रहा है। अभी ये सब होने के बाद हम लोग खाने उने के लिए रखते हैं, और जैसे बेच के हम बेचते हैं, तो उससे हम लोग को घर परिवार चलाने में, बच्चों को पढ़ाने में और बहुत सारा चीज़ में हम लोग को मदद मिलता है। तो हम लोग को कृषि से जो हम लोग को आमदनी होता है, जैसे अरहर की खेती के अलावा हम सब्जी खेती भी करते हैं। साल में हम 3 बार खेती करते हैं सब्जी का। जैसे गोभी 2 बार लगाते हैं, और टमाटर भी 2 बार होता है, और बाकी सब सब्जी की खेती सालों 3 बार होता है हम लोग का यहाँ। सब्जी के लिए सब्जी उत्पादन करने के लिए हम लोग का यहाँ पानी का बहुत सुविधा है, इसलिए हम लोग सालों भर कर पाते हैं। और हम लोग का उससे बहुत अधिक मुनाफा भी होता है कि एक साल में एक ही खेत में हम लोग 3 फसल उगाते हैं। इससे हम लोग को घर परिवार चलाने में बहुत हेल्प मिलता है कि एक ही खेत में हम लोग 3 बार फसल उगाते हैं। आत्मा NFSNM योजना के सहयोग और किसानों की मेहनत से अरहर की खेती पूर्वी सिंहभूम में लगातार प्रगति कर रही है। उन्नत तकनीकों और सही प्रबंधन के साथ ये फसल न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि खेती को अधिक टिकाऊ और समृद्ध भी बना रही है।